अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ओपन माइक कैफे। मैं हूँ आपकी होस्ट नायाब फायजा। ख़वातीनो हजरात, हमारा आज का टॉपिक है लिटरेचर। लिटरेचर ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स एरा एंड टाइम। आज जिस तरह हमारी जिंदगियाँ सुपरफिशियल और बनावटी हो चुकी हैं, क्या हमारा लिटरेचर भी उसी की नज़र हो चुका है? इस बारे में गुफ्तगू करेंगे हम अपने पैनलिस्ट से और आपकी मुलाकात करवाएंगे कुछ मेहमानों से। तो चलिए शो का आगाज़ करते हैं। सर, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बिल्कुल, देखें, लिटरेचर हमेशा से एक्सप्रेस करता है उस वक्त का जो मुआशरा है उसको, ठीक है ना, हमेशा ताल्लुक़ होता है। अगर आप 200 साल पीछे चले जाएं तो आपको नज़र आता है हिंदुस्तान में हालात क्या थे जी। अंग्रेज़ साम्राज्य था, मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन था, ठीक है ना। तो उन हालात में जो लिखा गया उसी मुनासबत से लिखा गया, उसमें डीप फ़िलोसॉफ़िकल थाट थी, क्योंकि आप पे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो थी आपके इर्द गिर्द आपको नज़र आ। दिल्ली जो सल्तनत का दारुल खिलाफा था उसकी डिक्लाइन हो रही थी, बिल्कुल, ठीक है ना। तो वही रिफ्लेक्शन उसकी आपको मिलती है। अब आप आते हैं तो आपके इर्द गिर्द जो है एक बहुत फास्ट पेस कमर्शियल इन्वायरमेंट बनता जा रहा है। बिल्कुल, तो लिटरेचर भी कमर्शियल हो गया, राइट, वो भी फार्मूलाइक हो गया, ठीक, फार्मूले के बेसिस पे चल रहा है। जिद्दत नहीं है उसमें, उसमें कोई जो है वो डीप थॉट नहीं है। ये हर जगह यही है। लिटरेचर मीनिंगफुल नहीं रहा। लिटरेचर उतना मीनिंगफुल नहीं है, उसमें उतना जो एक्सप्रेशन होना चाहिए वो नहीं है। और उसके बाद फिर उसकी जो टेक्निकल कंस्ट्रक्शन है जी, उसमें भी खामी आ गई है, जी, ठीक है ना। क्योंकि वो ज़ुबान पे अबूर जो था, जैसे जोश मली आबादी थे, उनका बहुत कंट्रोल था बयान और ज़ुबान पे, उस किस्म के अदीब नहीं रहे, ठीक है ना। तो ये मुश्किलात आती हैं। तो हर वक्त का जो है अपना एक तकाजा भी होता है। कोशिश हमारी यही है और होनी चाहिए कि बेहतर तरीके से वक्त की अक्कासी की जाए। यही है लिटरेचर, सही, इसीलिए वो क्लासिकल होता है, सही, हमेशा के लिए होता है। बिल्कुल ठीक। सर, आपकी क्या राय है? मोरलेस यही कि लिटरेचर उन चीज़ों में से एक है जो अच्छी ही तब लगती हैं जब प्योर हो। वाह, ये प्योरिटी जो है दलील है उसके अच्छे या बुरे होने की। इम्प्योर बंदा हो, इम्प्योर उसकी सोल हो, तो कभी प्योर और शानदार लिटरेचर वो क्रिएट ही नहीं कर सकता। सही, अच्छा लिटरेचर क्रिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके ऊपर ये जो मटेरियलिज्म का एक आपके ऊपर खब्त सवार है ना, आप उससे बेनियाज हो। लिटरेचर जो प्योर खालिस लिटरेचर होता है ना, 24 कैरेट, जी, जी, वो टाइम एंड स्पेस से बियॉन्ड होता है। वाह, वो इन झंझटों में नहीं पड़ता, वो छोटे मोटे गेन्स के चक्कर में नहीं पड़ता। वो लिटरेचर फॉर द सेक ऑफ लिटरेचर होता है। सही, हमारी बदनसीबी है कि हम उस एरा में जिंदा हैं जब हर चीज़ को एक इंच टेप के साथ नापा तोला जाता है कि मैं अगर ये 15 सफ़े लिखूंगा आज ओहो, कितना मिलेगा? तो मुझे उसके एवज क्या मिलेगा। मैं 5 घंटे लगाऊंगा, तो इससे बेहतर नहीं कि 5 घंटे का मैं कोई और काम कर लूं। मैं यूट्यूब पे बैठ के लोगों की पगड़ी उछाल दूं थोड़ी सी, मैं कोई सेंसेशनलिज्म कर लूं, मैं कोई क्लिक बेट का सहारा लेकर कोई ड्रामा झूठ सच पर। मटेरियलिज्म की एक ये भी जलालत है कि आपको अखलाक बाख्ता कर देती है, आपको अच्छाई और बुराई की पहचान ही खत्म हो जाती है। ये है वजह कि लिटरेचर अच्छा आना ही, ये जो मैं कह रहा हूँ ना, अरसा दराज से कह रहा हूँ, एक ही राग अलाप रहा हूँ और 100 में से कोई 5-6 बंदे मेरी मुखालफत भी करते हैं कि यार ये क्या अजीब सी बात है कि ना वो अच्छी कंपोजिशंस रह गई हैं, ना अच्छी फिल्में, ना अच्छे नॉवल, ना अच्छे गाने। ये सारे का सारा इंटर रिलेटेड है। डोमिनो इफेक्ट था, वो आपको पायमाल करता चला गया। यूरोप में भी मटेरियलिज्म है, अमेरिका में भी है, हमसे ज्यादा है, लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ा तबका सोसाइटी का आज भी प्योरिटी के साथ जिंदा है। उसका ताल्लुक जिस स्ट्राटा से भी है, वो इस रैट रेस का हिस्सा नहीं बने। या शायद यूं समझ लीजिए जो एफ्लुएंट लोग हैं, एफ्लुएंस का भी एक लेवल होता है ना, एक लेवल तक पहुंच के फिर वो इस झंझट में नहीं पड़ते कि रोजी रोटी क्या है, जो अल्लाह दे रहा है वो मोर देन इनफ है। कंटेंटमेंट आ जाती है आपके यहाँ। हमारे यहाँ कंटेंटमेंट चूंकि है ही कोई नहीं, जो हैव्स हैं वो मोर हैव्स के चक्कर में हैं, जो हैव नॉट्स हैं बेचारे उनका झंझट ही और है, रौला ही और है। चुनांचे अच्छाई, अच्छे लिटरेचर, अच्छी चीज को अप्रिशिएट करने वाले लोग ही कोई नहीं। यही वजह है कि अब एक अच्छा नॉवलिस्ट
یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ میں ایک ناول لکھوں گا تو یہ تو کریزی ہے میری. 2 سال تو میرے اس کے اوپر لگ جانے. یہ پروجیکٹ ہے 2 ایئرس کا. So true. پھر فاقہ کشی کرے گا وہ, کیونکہ ناول جب تک مکمل نہیں ہوگا اس وقت تک وہ سیل نہیں ہوگا, ریونیو نہیں آئے گا. جی جب لکھا جائے گا, مکمل ہو جائے گا, تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ہٹ بھی ہو جائے. بالکل ٹھیک. یہ جو پہلا قدم ہے نا, یہ بہت دلیری مانگتا ہے آپ سے کہ میں پہلے منوایا جاؤں گا, ہے نا, بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں. تو پہلے اپنے آپ کو منوانے کے لیے جو جگرا چاہیے نا آپ کے اندر, ظاہر ہے آپ ایک دفعہ منوائے گئے ہیں پھر تو آپ لکھنا شروع کرتے ہیں تو پبلشر باہر بیٹھا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. وہ ہے. بٹ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستانی رائٹرز جو ہیں جو انگریزی میں لکھ رہے ہیں ان کو پذیرائی مل رہی ہے. محسن حامد ہو گئے, کاملہ شمسی ہو گئیں, علی سیٹھی ہو گئے, ایسا ہی ہے. یہ ان لوگ سب سے بڑا بیپسی, آپ نے بیپسی اور سدوا, وہ تو ٹھیک ہے, محمد حنیف ایکسپلوڈنگ مینگوز والا, محمد حنیف قریشی, جی ٹھیک ہے نا, یہ سب انہوں نے سب نے لکھا ہے. طارق علی وہ بھی لکھتے ہیں, انہوں نے بھی ناولز لکھے ہیں کیونکہ مارکیٹ بڑی ہے ان کی, جی جی. پڑھنے والے زیادہ ہیں. یہاں پر ایک دیکھیں ایک چیز ہے, میں کیونکہ یو کے میں بھی رہا, یو ایس میں بھی رہا, تو میں دیکھتا تھا کہ ہر ٹرین میں جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ وہ ان کے ہاتھ میں کتاب ہے, Kindle ہے. اخبار ہے یا کتاب ہے. بالکل ٹھیک. ہمیں ٹائم ملتا ہے صرف پڑھنے کا جب ہم گھر میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اگر شادی شدہ ہیں تو وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے. مجھے پرابلم تھی, میری عادت تھی پڑھنے کی, تو مجھے جو ہے میری بیوی ہمیشہ کہتی تھی کہ رکھو کتاب سائڈ پہ, یہ کیا ہے, مجھ سے بیٹھ کے بات کرو, ٹھیک ہے نا. وہاں کمیوٹنگ کیونکہ ہوتی ہے, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 1.5 گھنٹے کی کمیوٹ ہوتی ہے, لوگ کتاب پڑھتے ہیں. جاپان آپ چلے جائیں تو وہاں وہ مانگا کامکس کا بہت بڑا رجحان ہے, اچھا اچھا. ٹھیک ہے نا. ان کے ٹرین میں جو بندے بیٹھے ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ اپنی مانگا کامک پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی تو لٹریچر ہے, بالکل ہے. وہ اٹس اے فارم آف لٹریچر. جیسے میں نے کہا نا کہ اس کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. میں نے جو پہلے بات کی کہ فارمولائک ہے, اب جو ہے نا زیادہ تر لٹریچر جو ہے اسپیشلی ہماری اپنی زبان میں وہ فارمولائک ہو گیا. ڈرامہ دیکھ لیں آپ, ٹیلی ویژن پلیز کو دیکھ لیں آپ, بالکل ٹھیک ہے نا, وہ فارمولا کے حساب سے وہ چل رہے ہوتے ہیں. اور اوور آل ہنرمند لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں, بہت ہی کم ہوتے جا رہے ہیں. یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جی 2-4 ہی ہوں گے جن کے نام گنوائے انہوں نے. جی جی جی. اسی طرح اردو میں تناسب دیکھ لیں تو 4-5 آپ گن سکتے ہیں جن کے ناول جنہیں پراپر ناول کی ڈیفینیشن پہ, گرافیٹی کی بات نہیں ہو رہی, ہم لٹریچر کی بات کر رہے ہیں. صحیح. اچھا, گرافیٹی بھی فارم آف لٹریچر ہے لیکن یہاں نہیں. ہاں لیکن یہاں کا جو ہے نا وہ اس کو ہم ڈائجسٹ لٹریچر کہہ دیتے جی ہیں. جی جی. وہ بے شمار ہے, بہت زیادہ ہے, اور اس کا فٹ پرنٹ بھی اچھا خاصا ہے, جی اس کی کلائنٹل بھی ٹھیک ٹھاک ہے, اس کا امپیکٹ نہیں ہے. لٹریچر وہ ہے جس کا امپیکٹ ہو, لٹریچر وہ ہے جو آپ کی لائف کو چینج کر دے. سو ٹرو. 100 years of solitude. سبحان اللہ. واو. آپ آخر اپنا گیبریل گارسیا کیوں نہیں پروڈیوس کر رہے؟ آخری اسے گئے ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں, اس کی جگہ ورنہ ریپلیسمنٹ آتی ہے. یہ ایک طریقہ ہے کہ 4 چلے گئے تو 2 تو نئے آئیں گے نا ان کی جگہ پر, ایک بھی نہیں آ رہا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ منیر نیازی, فیض احمد فیض, ناصر کاظمی, شہزاد احمد اور احمد فراز, آپ مجھے ایک نام دے دیں جو 15-20 سال میں ان کے کیلیبر کا آیا ہو, جسے آپ تگڑا شاعر کہتے ہو. بی کلاس خواتین میں دیکھ لیں نا, پروین شاکر, اب پروین شاکر دیکھ لیں, جی. ناصرہ زبیری ہیں, فاطمہ حسن ہے, آگے کچھ بھی نہیں ہے. بھائی ادھر دیکھو, آپ کا تعارف دل توڑنے والے دیکھ کے چل ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں, ہے لٹریچر ہر ایک کی پیا تواڈے ملک دے وچ, تسی غور نہیں کر رہے ہو. اشفاق مٹی دیکھیں سر. آہا, یہ کس کا ہے الفت کی نئی منزل کو ذرا؟ یہ مجھے نہیں پتا, میں سنیا سی, میں تانوں سناتا ہے. مقصد یہ ہے کہ ضرور نہیں بھی یاد رکھو کس کا ہے, چیز ہٹ ہوندی اودا مالک ہٹ نہیں ہوندا. اچھا آپ شاعر ہیں؟ اشفاق مٹی بہت بڑا شاعر ہاں اچھا جی. بھائی, میں کاغذ تے پینسل دا محتاج نہیں, مینوں آمدی شعر آوندے نے. فلمتی عطا کیجئے. پتا پتا ڈالی ڈالی بوٹا بوٹا اور گھاس, پھر سے عطا کیجئے. پتا پتا ڈالی ڈالی بوٹا بوٹا اور گھاس, تو نہیں مجھے ملے گا, مجھے یہی ہے آس. یار آپ کون ہیں؟ زے نصیب آپ کا دھیان پڑا ہماری طرف. جلدی جلدی وہ سالے آپ بول بھی پہ, اتنا ٹائم نہیں, 16-17 منٹ کا چاڑنا ہوں. جلدی آ نا مرے, اجے وہ بھی شاعران کی پنڈ پئی. جی جی شاباش شاباش. نام صداقت کریم عرش میرا نام ہے. ایڈا لمبا نا تیرا پورے محلے نے رکھیا. اچھی بات کی آپ نے آفتاب صاحب کے. یار اتنی زور سے مارا ہے تم نے, جی اتنا لمبا پوز دیا اس نے. کس قدر بدلحاظ ہیں آپ. یار اتنی زور سے مارا. یار درد تو نہیں ہوئی آپ کو؟ نہیں
मजा आया मुझे। ना यार आइंदा ना मारना प्लीज। फटाफट गल हुण फटाफट कर रहे हैं तो लगे तो ठीक हो जाता। क्या अच्छी बात की आफ्ताब साहब के अदब से जिंदगी बनती है जन्नत में। आजकल हमारे यहाँ जो लिटरेचर क्रिएट हो रहा है ना वो यही है। इसकी सही अक्कासी है। ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है, नूरी है ना नारी है। शाबा साले ख्याली लानता पा रहे हैं। ये क्यों खामोश है आप? भाजी पता की आपने टॉयलेट जाना है? नहीं नहीं ते फिर कादा पाओ दे एडा है। फटाफट गल मुका यार तहजीब का मुजाहरा करें। शेर आ रहा है ना आफ्ताब साहब, यहाँ मैं जलील होने नहीं आया। यही कहना सी ना वेखण की रहा। अगली लाइन बात हो रही थी लिटरेचर की। शाबाश नहीं बोली था शाबाश आगे 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 ए की है किसे सकलैन मुश्ताक दे बच्चे। आफ्ताब साहब, किताबों से आगे फिर वही गल कुछ कह देना का जहां और भी है। मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल स्टूडेंट किताबें नहीं पढ़ते हाँ है ना? बिल्कुल सही। ते फिर मैंने दस दे मैं कही जाना तू चुप रह। किताबों से दूरी अच्छी नहीं फराज कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। अशफाक साहब, you're an भाई embarrassment. कमाल की डिपिक्शन है। वाकई हमारे यहाँ जो लिटरेचर क्रिएट हो रहा है वही है। बढ़िया खैरा मैं अभी नहीं आया। अच्छा जी आप बात करें। सर मेहरबानी शुक्रिया। मजीद सिस्की मेरा नाम जी। ओहो, आप क्या हैं जी? ये शायरी हो फिल्म दा राइटर है जी, फिल्मा लिखना गाने लिखना है। ओह अच्छा अच्छा, स्क्रिप्ट राइटर हैं आप? जी 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 जी। लो जी सीन कुछ इस तरह है। जी। हीरवन घरों निकली है रात के 2:30 बजे। एडी करैक्टरलेस हीरोइन मैं पहली बार देखी। इंज करके हीरवन निकली है, दरवाजे के बाहर आई है तो तेज बारिश पै रही है। वाह वाह ओहो, हीरवन भिजी है। अच्छा जी तो सालिया ओदे पिजण ते तू क्यों रो रहे हैं? एक और किताब तेरे है। आंगन में आना था। ओ, उसकी बात सुनो। पाजी नहीं है तू बहुत लंबी गल। नहीं 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 उसकी बात होगी। तेरे आंगन में आना था आकर नहीं जाना था। ओके तेरे आंगन में आना था ठीक है। आकर नहीं जाना था। अगर तुमने हमें नहीं मनाना था तो हमने वापस नहीं जाना था। कैसा शेर वाह वाह। एहो जे काफी तो तानू कदी शेर नसीब होया। आना था बाना था न जाना था। मैं तौहीन समझता हूँ किसी अच्छे शेर की जो इसकी मौजूदगी में सुनाया। अरे भाई उस पे भेजिए 3 हर्फ, करो करो शाबाश अता करो। अब इसकी मौजूदगी में ये गल खैर है। अरे इस पे लानत भेजो। यूं भी नहीं कि मेरे बुलाने से आ गया। ओह आहा, यूं भी नहीं कि मेरे बुलाने से आ गया, जब रह नहीं सका तो बहाने से आ गया। क्या वाह, कहने, क्या बात क्या है। कहने, वाह। आ तो जाऊं मगर रास्ते में है दीवार। अच्छा ये हर शेर पे ना बैतबाजी शुरू कर देता जी, और बहुत बुरी। और इंतहाई मिजरेबल। शादी मिजरी वैसे शेर बहुत आला किला है। हाँ जी जिसका भी है छोड़ो। अच्छा आपने वो बैतबाजी की बात की। एक जमाने में बैतबाजी का बड़ा रिवाज होता वो आजकल कर रहा है अपने शो में वो साहिर लोधी, और उसने क्या हरकतें कर रखी हैं। बैतबाजी। कि अच्छा खासा शेर पढ़ता है एक नौजवान, उसे कहता है नहीं ये शेर इस तरह नहीं है उस तरह, और उसको बिल्कुल बर्बाद करके रख देता है। वही है ना क्रैश कमर्शलिज्म है। नहीं बिला वो तो- जहल मुतलक है। मैं अब आके ये यकीन कर बैठा हूँ कि बिल्कुल उसका प्रोड्यूसर रिटार्ड है, वो रिटार्ड है, हिला हुआ है। प्रोड्यूसर कौन है? उनको प्रोड्यूसर को नहीं है अकल कि उसको रोका जाए, तो समझाया जाए। एक नहीं जमाने सर में प्रोड्यूसर जुर्रत नहीं करता। आजकल जो रिवाज है ना वो ये कि होस्ट के जो मसाहबीन है उनमें से एक प्रोड्यूसर होता है। एक जमाना था होस्ट के ऊपर बॉस होता था प्रोड्यूसर, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा, उससे ज्यादा सेंसिबल, कॉन्सेप्ट तो यही उसका है। गाइड उसको डिट्रैक्ट नहीं होने देता था। अब प्रोड्यूसर की मजाल ही नहीं। तो बाय डेफिनेशन तो प्रोड्यूसर यही होता है। हाँ बिल्कुल। सीन सुलह करा दो आपस में। ओए सुलह सीन से नहीं होती गधे। मैं अशफाक बेटी हां मैनू 7 खून माफ आ। अच्छा, आपने ग्लासेस क्यों लगा रखे हैं? मैं अंधे हैं ये। आफ्ताब साहब, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। बोल किसे नसीरुद्दीन शादी भैन दिया बचया। इस पे हंसते नहीं हैं आफ्ताब क्यों साहब। नहीं हंसदे? ओदी भैन दा बच्चा नहीं हैगा। आफ्ताब साहब, एक अकेला ये वही है ना सागुदाना ढूंढता है। ये क्या है? अब वो दाना ढूंढता है को कह रहा सागुत। बिटिया जी कौन है ये घटिया? इशफाक मिटिया
ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਐਸੀ ਐਸੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਛਪਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਤ क्योंकि मुशहरे मुक गए। तो मुशहरों में क्या मिलता? तो लो पाजी, ओ हो ऐसी कमाई, ऐसी कमाई मुशहरों में ओ हो ऐसी। ਉੱਥੇ ਜੇਬਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਫਟਾਫਟ ਕਹਿਤੀ ਸਾਲਿਆ। ਭਾਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੁਸ਼ਹਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਭਲਵਾਨੀ ਸਰਦਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। तुम अब भी इन्ने कोई हो। ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਹਰੇ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੀ, अब्बा जी कहाँ होते थे? ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਥੱਥਾ। ये चाचा था? हाँ जी। नहीं तो क्या स्टैमर करते थे? ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੀ? ਓਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਐਡਾ ਸਖਤ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਥੱਥ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਥੱਥਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ। ਓਏ अब्बा उनका कुछ अता ही कीजिए। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰਤੇ ਦਿਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਥੱਥ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਚਾਚੇ ਮੇਰੇ ਦੀਆਂ 12 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ 2 ਉਰਦੂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਇਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨਿਕਲੀ ਭਾਜੀ। वो क्यों? ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਥੱਥ ਸੀ। इसका क्या मतलब है? ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਮਿਸਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ 4 ਮਿਸਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ। वो क्यों? ਉੱਥੇ ਥੱਥ ਹੈ। तो जी सीन कुछ इस तरह है। इंज करके 2 ਢੋਲਾ ਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਵੱਜੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਗਿੱਧਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਓਏ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਰੋਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਫਟਾਫਟ ਗਿੱਧੇ ਤੇ ਆ। ਇਹ ਗਿੱਧਾ ਪਿਆ ਜੀ ਇੱਧਰ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਉਧਰ ਵੀ ਗਿੱਧਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ये क्या था? यार मैंने उसे क्यों मारा है? ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭੂਏ ਆ। वो क्यों? ਗੌਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲਾਹਨਤ ਪਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰ। ਲਓ ਇਹ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੈ। ਸੀਨ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੀਰਵਾਨ ਆਈ ਹੈ। हाँ जी। ਇਧਰੋਂ ਹੀਰੋ ਦੌੜਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? मत करो ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੂੰ ਦੱਸ। यार। वो बेचारा मजलूम है, कहीं से पकड़ के ले आए हो। ये कौन है? और ये कौन है? बिलाल। सिस्की साहब हैं ये। ਲਓ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਣ ਧੋਣ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ कैमरा की साले गटर तो खुलन दिया। खवातीनो हजरात, हमारे शो का वक्त हुआ खत्म। आपसे होगी मुलाकात अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।